डाकुओं के खेमे में कवि सम्मेलन। एक रोज की बात बताऊं, सुबह उठता ही मेरी घराड़ी मेरे हाथ में लिफाफो थमायो। लिफाफा को पत्र पढ़ो तो माथो घूम गयो। मैं लिख्यो थो, ऐं शनिवार ने डाकुआ के खेमा में कवि सम्मेलन है, थाने हर हालत में आनो पड़ेगो, और जैथे नहीं आया तो थारी घराड़ी को अपहरण हो जावेगो। पेमेंट थे जितनो चाहोगा उतनो ही मिलेगो, पर थारी कविता में गांधी, विनोबा और जयप्रकाश जैसा शब्दों को प्रयोग को नहीं होवेगो, क्योंकि इन्होंने उनसे आत्म। मैं घराड़ी से बोलो, तू रोआ मन्ना, मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा। तो वह बोली, मैं वास्ते थोड़ी रोऊं कि वह थाने बुला रिया हैं। मैं तो यूं रोऊं कि अगर थे नहीं गया तो मैंने ले जा रिया। मैं बोलो, तू घबरा मन्ना, मैं ही चलो जाऊंगा। सो मैं घराड़ी से बोलो, देख, जब मैं 7 दिना तक नहीं आऊं तो तू मैंने मरो समझिए, और मेरो क्रियाक्रम जइया चावे वइया करवइए। सो मैं डाकवा के कार्यक्रमानुसार उनके अड्डा पर पहुंच गयो। अड्डा पर पहले से ही बैठा कई कवि सुबक रिया था। कवि सम्मेलन शुरू करने से पहले डाकवा को सरदार कवि सम्मेलन को संचालन करने लगो, और यूं बोलो कि अब थारे सामने वीर रस को कवि आवेगो। तो सब डाकू यूं समझा कि एक मोटो सो कवि यो शैल चतुर्वेदी आवे, पर एक मरो गिरो सो 20 किलो को वीर रस को कवि आयो, और आता ही यूं चिल्लायो कि म्हारे गर्जने से दुश्मन बेहोश हो जावे, उनके तोपा की आवाज भी दब जावे, अरे धरती तो के आकाश कांप जावे। तो एक डाकू बोलो, तू खुद क्यों कांप रही है? और दूसरा डाकू से जोश में हवाई फायर हो गयो, और गोली की आवाज सुनता ही वह वीर उसको कभी बेहोश हो गया। डाकवा को सरदार बोलो, ऐ वीरस का कवि ने जड़ी बूटी खिला करके होश में लाओ। मैं बोलो, मैं इन कवियों को स्वभाव जानू हूं।